So if you want to shine like a sun, first burn like a sun. All India rank one, Punit Agarwal. That wow feeling. So Punit कैसा लग रहा है? You must be feeling like celebrity अभी तो. सर, हाँ हाँ वो तो है बट मुझे अनबिलीवेबल लग रहा है आज तक भी। बिकॉज Okay. मैंने कभी रैंक का सोचा नहीं था। एंड रैंक के लिए मतलब मुझे पता भी नहीं था कि रैंक आएगी मतलब सीए फाउंडेशन में भी मतलब टॉप 3 भी आएंगे। तो जब मुझे क्या है, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और फिर वो जो पीडीएफ था, जो प्रेस रिलीज का जो पीडीएफ Right, था, right, वो right. मेरे पास आया। तो मैंने कहा ये क्या मतलब ऐसी कोई फेक न्यूज़ है? तो मैंने Right. उससे कहा ये कहाँ से आ गई आपके पास? हाँ तो हाँ उसने बोला ऐसी हाँ फॉरवर्डेड थी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ हाँ तो हाँ मैंने कहा ऐसी फेक होगी। मुझे कंफर्म नहीं था कि मतलब ऐसा भी कुछ था हाँ फाउंडेशन के हाँ. में भी। तो Right. फिर क्या है, जैसे मैंने अपने जो कोचिंग वाले सर हैं उनको कांटेक्ट किया। हाँ हाँ. तो उन्होंने कहा कि शायद सही भी हो सकती है क्योंकि प्रेस रिलीज है आईसीआई का, ऐसा ही सेम प्रेस रिलीज आता है। तो Right. फिर क्या हम उनके उन्होंने बुलाया भी था हमें। तो हम उनके यहाँ पर गए। तो फिर क्या था, उन्होंने फिर क्या है, एक आध सोर्सेज से कंफर्म किया। तो फिर वो सही था। तो उसके बाद क्या है, फिर जैसे गूगल पे भी चेक किया तो गूगल पे भी आने लग गया था। Okay, तो okay. तो उसके बाद मेरे को बिलीव हुआ थोड़ा सा कि हाँ ठीक है। तो इट वाज लाइक कि रैंक नहीं आना था और अचानक से ऑल इंडिया रैंक वन हाँ आ सर। गया तो वो एक्स्ट्रा अपने को खुशी थोड़ा मिल गया, राइट? हाँ सर। हाँ। सो अपने को प्रेसिडेंट से कॉल भी आया जनरली जैसा आता है? नहीं सर, कॉल नहीं आया मुझे, बस उसी का वो है कि कॉल नहीं आया सर से। चलो अपने रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट सर को कि एक कॉल तो बनता है ना। ग्रेट। और पेरेंट्स की कैसी फीलिंग थी मतलब? सर सब हैप्पी थे घर पे। एंड जब मेरा रिजल्ट आया था तो मतलब मैं एकदम स्ट्रीम्ड हो गया था क्योंकि मतलब जैसे मेरे को उम्मीद थी कि 350 के आसपास आ जाएगा। ओके। तो फिर वो एकदम से 360 बन गया तो मेरी एक्सपेक्टेशन के आसपास था। तो मैंने एकदम से मतलब बहुत खुश हुआ और थोड़ा रोना भी आ गया। तो फिर क्या है, जैसे अब पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए और फोन किया मैंने, मतलब दोनों पेरेंट्स ड्यूटी पर थे। तो मैंने उनको कॉल किया तो फिर बहुत खुश हुए। मैं एकदम रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को अभी भी याद है कि जब सीए का रिजल्ट आया था तो रिजल्ट आते ही मतलब होता है ना कि मॉम ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो यस सर। लिटरली जो खुशी वाले आंसू होते हैं वो पहली बार एक्सपीरियंस किया था। सो वो हाँ सर, एकदम आई कैन वो रिलेट। तो नॉर्मल है सर। एकदम 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 नॉर्मल है, राइट? सो 361 90%। इंडिविजुअली क्या स्कोर्स थे अपने अलग अलग पेपर में? क्या सर? अलग अलग पेपर में क्या स्कोर थे, लाइक अकाउंट्स में, लॉ में, सर मैथ्स में? 93 अकाउंट्स और 93 लॉ, बीसीआर। और बिजनेस मैथमेटिक्स में 85। एंड इकोनॉमिक्स और बीसी के में 80 90 थे। क्या बात। सो भाई लॉ में 90 लाना तो 93, राइट, लॉ में? हाँ हाँ। तो वो तो ड्रीम होता है, मतलब आदमी सपने में भी नहीं सोच हाँ सकता। सर, मतलब मेरा हाँ ये था कि अभी तक क्या है, जो जैसे ग्रुप्स है बहुत सारे, तो हाँ उसमें हाँ। जो एआईआर बनाई थी उसका 85 मार्क्स थे। राइट राइट। उसमें लॉ में 84 या 85 कुछ थे। अकाउंट्स में 96 थे। मेरा दोनों रिकॉर्ड को तोड़ने का मतलब फुल वो था कि मेरे को ये दोनों तोड़ना है कुछ भी हो जाए। एंड लॉ में तो क्या था, आप जैसे स्ट्रेटजी बनाई, मैंने बहुत सारे मतलब ट्यूटर्स की वीडियो देखी थी कैसे करना है, आपकी भी वीडियो देखी थी। तो थैंक यू लॉ का सो पेपर मच। कैसे लिखना है ना, और साथ साथ में जैसे मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट है और आईसीआई की तरह कैसे लिखना है, तो मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे कुछ इंस्टीट्यूट्स के। अच्छा। तो बहुत हेल्प मिली उनसे। सो पुनीत लॉ में 93, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोग तुम्हारी पिक्चर लेके फ्रेम करके लगवा लेंगे कि भाई ये, आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है ये अभी तक का ऑल इंडिया हाईएस्ट हो लॉ का। हाँ शायद फाउंडेशन में तो हाईएस्ट फाउंडेशन गया होगा में, जहाँ हाँ। तक है। तो पुनीत जैसे लॉ में एक हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि भाई लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज याद करनी चाहिए, पूरा रट के जाना नहीं चाहिए। सर, मैंने क्या है, जो इंस्टीट्यूट के वो दिए थे, हाँ हाँ क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट पेपर। हाँ 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 एंड साथ में जो आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर्स। हाँ तो क्या है, हाँ पहले जो मैंने फर्स्ट फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें याद है, मैं जैसे बुक की लैंग्वेज, जैसे मोस्टली सब बोलते हैं कि बुक हाँ की जो हाँ हाँ हाँ। टेक्निकल लैंग्वेज है वो लिखनी है। तो राइट। उसको लिखते वक्त क्या होता है कि अपन है उसको ध्यान करने में, याद करने में भूल जाते हैं और बहुत सारा रह जाता है एकदम अपन को। और एकदम नॉर्मली एकदम। क्या था, जैसे उसको याद करते रहते हैं तो वो इतना हाँ हाँ रट भी नहीं पाता हाँ पूरा। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे मैंने एमटीपी आरटीपी का एनालिसिस भी किया और फिर जो फर्स्ट हम्म। मॉक टेस्ट में मेरा बहुत गंदा रिजल्ट गया था लॉ में, हाँ हाँ। तो उसका भी एनालिसिस किया कि मैंने कहाँ गलती करी। फिर क्या मैंने उनसे क्या, ये जो मार्किंग स्कीम रहती है जो टीचर्स मार्किंग राइट करते हैं, तो राइट। मैंने वो भी मंगाई उनसे। तो ओके मैंने देखा था कि किस चीज में वो कितने नंबर दे रहे हैं। ओके। तो उनमें क्या था, जैसे अपन नॉर्मली भी आरटीपी एमटीपी या पास्ट ईयर के पेपर्स पढ़ेंगे, उसमें हम्म। नॉर्मली ये है कि जो
एनालिसिस वाला पोर्शन है लॉ में, मतलब जैसे लॉ की लैंग्वेज दी होती है फिर एनालिसिस, जो एनालिसिस वाला पोर्शन है वो मेन इंपॉर्टेंट मान रखा है उसमें। ओके। तो तो सर जो भी लॉ में जो भी एनालिसिस वाला पोर्शन है वो मेन इंपॉर्टेंट वर्क था। तो उसके लिए क्या था, मैंने एनालिसिस वाला पोर्शन छाटा और कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी जो मतलब पहले लैंग्वेज में दिए होते हैं वो भी छाटे। तो उस ओके। हिसाब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो मेरा स्कोर क्या, नेक्स्ट वाले में भी इतना ज्यादा ठीक नहीं था, बस 4 नंबर बढ़ा था। तो मेरा मतलब मॉक टेस्ट में तो स्कोर बिल्कुल ही मतलब 80 से कम ही रहा, मतलब 78 हाईएस्ट रहा मेरा मॉक में। तो फिर बाद में मतलब जैसे एग्जाम आया, मतलब रिजल्ट गया मेरा, ठीक गया था एग्जाम की। मैंने क्या स्ट्रेटजी भी बनाई थी फिर एग्जाम से पहले कि पहले बीसीआर करूंगा एंड 1 घंटे में पूरी बीसीआर निपटानी है। क्या बात। जैसे स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिलते हैं अपन को बीसीआर में, उसका मेन बेनिफिट है क्योंकि जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है हाँ बीसीआर हाँ में, जो हाँ फर्स्ट हाँ क्वेश्चन है, हाँ 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 अ, हाँ। वो क्वेश्चन ही मतलब अनसीन पैसेज होता है। एंड अगर आप 15 मिनट्स में और बाकी का लॉ का पेपर भी पढ़ोगे ना, तो उसमें स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे आपको कैसे राइट करना है, या फिर राइट कुछ राइट भी राइट जो राइट लिखना है वो नहीं बना पाओगे। बट राइट। अगर आपने उस 15 मिनट्स में पैसेज पढ़ लिया तो रीडिंग टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको केवल डायरेक्ट लिखते लिखते चलना है। और उसमें आप जैसे पेपर मिल जाते हो तो पेंसिल से भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या 15 मिनट्स का या 10 मिनट का मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम तो बच ही जाता है। तो 1 घंटे में मतलब जैसे फर्स्ट 1 आवर में आराम से वीसीआर निपट सकती है। उसके बाद फिर 2 आवर बचते हैं, 2 आवर में जैसे 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो उस हिसाब से 22-22 मिनट के हिसाब से, या फिर 10 मिनट भी एंड में सही बचे, उस है। 10 मिनट में जो भी रह गया है पहले का, या फिर एक बार देख लो सारे क्वेश्चन कर लिए, या फिर जो आगे टिक लगाने होते हैं वो कर सकते हैं। तो 22-22 मिनट के हिसाब से हर क्वेश्चन को देना, जैसे 6-6 मिनट, मतलब 7-7 मिनट, 6-6 7-7 मिनट, जो भी 4-4 नंबर के पोर्शन आते हैं मोस्टली, राइट और एंड में राइट। 6-6 मार्क्स के। हाँ और हाँ हाँ। मोस्टली क्या जैसे केस स्टडीज होती है, तो मोस्टली राइट लोग क्या सोचते हैं, केस स्टडीज में अपन को पूरा पूरा प्रोविजन लिखना होता है, एंड राइट देन फिर वो फैक्ट्स एंड एनालिसिस फिर कंक्लूजन, चाहे राइट वाली हो 3 नंबर की हो, चाहे वाली हो 6 नंबर की हो, राइट राइट। उससे बहुत फायदा होता है। सही है। और बीसीआर में तो क्या, जो सिनोनिम एंटोनिम है उसमें हाँ तो तुक्के लगते हैं मोस्टली सारे, थोड़ा मतलब थिंक करो और मतलब उसका कंक्लूजन निकालो कि ऐसा हो सकता है, तो बेस्ट तुक्का राइट लगा के आना, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं है उसमें। राइट तो जो राइट बेस्ट राइट। आपको लग रहा है तुक्के के हिसाब से वो तुक्का लगाया। मेरे सारे सही गए थे, लेकिन तुक्के उसमें मैंने 2 या 3 में तुक्के लगाए थे, क्या वो सारे बात। तुक्के सही गए थे उसमें। तो ये पुनीत मतलब सबके लिए बहुत रिलीविंग है कि भाई रैंक वन भी तुक्का लगा रहा है, बाकी लोग भी लगा रहे तो हैं लगाना ही पड़ता है वो तो। तो वी आर ऑन सेम पेज। हाँ। लेकिन पुनीत ये बहुत अच्छा था, हमने भी यही बात की थी एग्जाम्स के पहले, की पहले बी सी आर एग्जैक्टली जो अभी अपने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो 15 मिनट यूज करके क्या बी सी आर अपना 50 से 1 घंटे में हो जाए तो लॉ अपने हाँ आराम से फिर लग सकते हैं, है ना। हाँ, और उतना बहुत रहता है सर लिखने उतना के लिए। बहुत रहता है, राइट। पुनीत एक बार बस वापस से सबको बोल दे, है ना, जितने भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, कि भाई अपने को इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज याद नहीं करना होता है। तो हाँ सर, वो तू बोलेगा मैंने तो। बहुतों से बोला था राइट कि राइट राइट। बीसीआर पहले करो, और फिर मतलब जो भी इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज है ना लॉ के पेपर के हाँ लिए, हाँ तो हाँ हाँ बीसीआर पहले करो एंड देन इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज है उसको बिल्कुल रटो मत, उसको राइट समझो, और साथ में जो एनालिसिस वाला पोर्शन राइट। है उसको लिखो, और सेक्शंस अगर तुम्हें याद हो जाए तो बहुत बेटर है, क्या बात। और नहीं सही याद है। हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे अब जैसे बात करें तो माइनर वाला सेक्शन या फिर हाँ हाँ। डेफिनेशंस वाले सेक्शंस हैं, राइट। वो सेक्शन से याद कर सकते हैं। और सही जरूरी है। है उनको तो, क्योंकि लिखेंगे तो फिर उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स गेन हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एकदम आ जाते एग्जामिनर जो कॉपी चेक होता है ना, तो उसको भी पता होता है कि ये वाले सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हैं। इसके मैं राइट नंबर काट भी सकता हूँ भली में। राइट। सो भाई वापस से लॉ का लैंग्वेज याद नहीं करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी पुनीत भी बोल रहे हैं, सो कीप दिस इन माइंड। और उसके बाद भी यू कैन गेट 93, है ना। और पुनीत वुड भी हैप्पी हाँ कोई अगर अभी 93 को क्रॉस करता है तो राइट। सर, कर सकते हैं आराम से, कोई राइट। भी कर सकता है। एकदम कर बट सकते हैं। सही स्ट्रेटजी और एनालिसिस चाहिए बस लॉ के पेपर ग्रेट के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट ऐसा नहीं जैसे मैंने किया स्कैनर किया था सुचिता का, ओके उसमें ओके। इतने इतने भयंकर क्वेश्चन दे रखे 1990s के। हाँ 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 हाँ। पार्टनरशिप के क्वेश्चन किए तो उसमें जान निकल जाती है पूरी, और बच्चे क्या मतलब मैं खुद डिमोटिवेट हो गया था कि ऐसे क्वेश्चंस आने लगे। मैंने देखा, मैंने कहा ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। सो तो अपना फिर मैंने कॉन्फिडेंस एंड में थोड़ा जाके हिल मेरे गया को वहाँ पे। एंड हाँ, एंड में क्या प्रेशर बन गया कि मेरे को क्वेश्चन करना है, हाँ फिर हाँ मैं हाँ एंड तक हाँ। सोचा कि उस दिन कर लूंगा, उस दिन कर लूंगा, फिर वो क्वेश्चन इतने लंबे देख देख के फिर करने का मन ही नहीं करता था। तो फिर मैंने क्वेश्चन छोड़ गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आती भी रही है नॉर्मली। राइट जो आईसीआई अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि जो आईसीआई मॉड्यूल और पास्ट के 4 आरटीपी, राइट। अभी तो खैर 4 अटेम्प्ट ही हुए हैं, हाँ अभी। उसके तो हाँ हाँ सीए के तो 4 ही हुए हैं। फाउंडेशन के तो पास्ट के आरटीपी एमटीपी पढ़ लो, और बहुत रहता है इतना। एकदम एकदम। आरटीपी एमटीपी में ही मोस्टली जो अपना जो मटेरियल है उसके क्वेश्चंस ही आते हैं।
ये भी पुनीत हमेशा यही बोलते हैं कि एमटीपी आरटीपी पास्ट क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, अगर ये चार चीज़ कोई कर लेना तो सफिशिएंट है सर। फाउंडेशन इंटर फाइनल कोई भी हो 100 मार्क्स अपने ला सकते हैं, मतलब कहीं हाँ मिलता सर, ही 80 नहीं प्लस लगता। के लिए तो आराम से सफिशिएंट है सर। एकदम एकदम एकदम। और पुनीत मैथमेटिक्स का एक डर रहता है, मतलब हाँ, लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का भाई डर सर बहुत बहुत को लगता है। है ना। वो क्या, स्टार्टिंग से क्या होता है, स्कूल लेवल पर ही होता है मैथमेटिक्स का जो भी राइट होता है। राइट राइट, मतलब स्टार्टिंग में लोग क्या, बोलते हैं फोर्थ कि भाई फिफ्थ क्लास तक से ही बच्चे, मतलब बच्चों को एकदम प्रेशर बना दिया जाता है, मैथमेटिक्स एकदम हुआ है। राइट 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 हाँ, राइट, तो क्या मतलब मतलब वो ऐसे ही समझते हैं मैथमेटिक्स को, बल्कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी भी करने बैठ सकते हो। तो लोग बोलते हैं कि भाई मैथ्स अपनी प्रॉब्लम खुद क्यों नहीं सॉल्व कर लेता, हमें क्यों तकलीफ देने आ रहा है। सो मैथ्स सर के लिए मैथ कुछ टिप, मतलब लोग कैसे ये डर को भगा सकते हैं। सर मैथ के लिए जैसे डर की बात तो क्या है, जैसे अब जो भी बेस है ना मैथ के लिए, वो मजबूत होना चाहिए बस। मैथ के लिए है ना, अब नॉर्मली आपको पता, माइंड लॉजिक जैसे बिजनेस मैथ भी है ना, उसमें जी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको हम्म, तुक्का लगाना है, क्योंकि इतने टाइम में इतने कुछ लंबे लंबे क्वेश्चंस आ सकते हैं आईसीआई के उसमें भी। तो उसमें आप डायरेक्टली उनको कर नहीं सकते, उसमें भी आपको राइट। तुक्का लगाना है, लेकिन ये देख के कि उसमें कैसे तुक्का लग रहा है, कि बहुत सारे होते हैं तुक्का लगा भी देते हैं देख के, बट ढंग से नहीं लगाते तुक्का। तो उसमें माइनस मार्किंग भी चली जा सकती है, और बहुत सारे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते, ये सोच के कि नहीं जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ हो सकता है, बहुत ही ज्यादा राइट। गलत हो सकता है हमारा, बट बहुत हद तक तुम्हें लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। जैसे मैं डेरिवेटिव में तुक्के लगा के आया था। ओके। डेरिवेटिव में नहीं, सॉरी, इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव तो आता था मुझे, बट हाँ हाँ इंटीग्रेशन हाँ, करने बहुत लंबे जाते थे, उसको करने का मन नहीं करता, तो मैं तुक्के सही लगा है के आया था। सही तो है मैं क्या, सही। एक बार देखता था उसके उनके रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन के, तो उनको चेक करके देखता था कि ये आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम्म। तो उससे क्या बहुत फायदा मिल जाता है। सही है सही है। ग्रेट, तो ये अपने को थोड़ा टाइम बचाएगा अगर अपने ऑप्शन अप्रोच को कहीं फॉलो कर सके, या कैलकुलेटर ट्रिक्स होते हैं या शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। राइट। यस सर, यस। जैसे आपका भी जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें भी 99 थे, बट वो तो नाइन्टी खैर नाइन फिर भी मतलब थ्योरी नहीं थी उसमें, प्रैक्टिकल था जो नॉर्मली राइट आते हैं एग्जाम्स में। राइट राइट राइट। बट इस बार तो इतनी थ्योरी दी थी, इतनी थ्योरी दी थी, हर चीज में थ्योरी थ्योरी डाल रखी थी उन्होंने, स्टैटिक्स के अलावा मैथ में भी थ्योरी। तो बहुत ज्यादा सुपु मतलब अजीब सा हो गया था पेपर। सुपुनीत, अपने मॉक टेस्ट में जब 99 आया तो एक बार उम्मीद जगी होगी कि अपने को 100 अब लेकर आना है ना नहीं सर, फाइनल में। मैंने जो भी मॉक टेस्ट दिए थे, नहीं 100 की कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नहीं। मैथ में ना 100 बहुत ही मतलब रेयर चांस रहता है। क्योंकि मेरे को ओके इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था, तो मेरे को पता था 100 तो बहुत ही मुश्किल है, ये ओके। टारगेट ही मतलब रखना ही बेकार है। मेरे को 95 का टारगेट रखा था मैंने उसमें मैथ में, एंड ओके 98 का रखा था इकोनॉमिक्स में, दोनों में ही कम रह गए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लॉ में जो फिर भी। भी बढ़ गए थे, जितने टारगेट थे उससे बहुत, मतलब 80 के आसपास का टारगेट रखा था मैंने, उससे ज्यादा हो गए थे। ये पुनीत जो भी कमी है ना अपने इंटर में पूरा पूरा करेंगे। सर वो तो पता चलेगा, अभी तो कैसी पढ़ाई चलेगी। तो पुनीत जैसे कोविड का टाइम था, काफ़ी डर का यस सर। माहौल था, एग्ज़ाम्स डेफर हो रही थी बार बार, तो अपने कैसे अपना दिन प्लान करते थे, सर मतलब वैसे एक्चुअली मैं तो नवंबर का था बेसिकली। नवंबर स्टार्टिंग से तो 2020। मेरे को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अच्छा। नवंबर से भी जो दिसंबर में पोस्टपोन हुआ था ना कोविड हाँ की हाँ वजह से, हाँ हाँ मेरे हाँ। को बहुत सारे बच्चे क्या थे नवंबर वाले तक भी, वो ये सोच रहे थे, नेगेटिव सोच रहे थे उसका, उसके बारे में कि राइट बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, भले उनका राइट तो फर्स्ट बार ही पोस्टपोन हुआ था नवंबर वालों राइट का। वो राइट। नेगेटिव सोच रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या है, वो जैसे पोस्टपोन हुआ उसके 6-7 दिन के बाद, मतलब 6-7 दिन 8 दिन तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। नेगेटिव हम्म। नेगेटिव अप्रोच में चले गए वो बिल्कुल। ओके। तो उससे बढ़िया क्या था, उसमें पॉजिटिव सोच रहा था। जैसे मेरा लॉ है ना बिल्कुल भी नहीं हुआ था तब तक, और मुझसे बहुत सारी चीजें, मतलब उसके बाद बहुत सारी चीजें समझ आने लगी जो मेरे को पहले नहीं आती थी। तो पॉजिटिव व्यू में लेना चाहिए, जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए होता है वैसे। राइट राइट राइट। सो पुनीत अपने दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते थे, मतलब सर लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन जैसे होता है। बहुत सारे होते हैं, मैंने टॉपर्स को देखा है, हाँ वो बोलते हैं 8 से 10 घंटे, बट राइट। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं है ना, जैसे स्टार्टिंग डेज में 2 आवर से हाँ। ज्यादा मुश्किल ही पढ़ा होगा कभी, मुश्किल ही। अच्छा। हाँ, और जो फिर क्या, जैसे ये आया था 9 सितंबर के आसपास, तब मेरा हम्म। 3 आवर्स और मैक्सिमम कभी कभी 4 आवर्स हो जाता था। बट राइट। एग्जाम टाइम में जैसे मैं एग्जाम टाइम वाला स्टूडेंट ज्यादा हूँ, एग्जाम टाइम ओके, में थोड़ा ज्यादा पढ़ ले। मतलब लास्ट जैसे टाइम कुछ पे। होते हैं कि पहले पहले से पढ़ के रख लेते हैं, बट तो अपने। एग्जाम क्योंकि थ्योरी वाले सब्जेक्ट थे ना, तो उसमें फिर बार बार भूल जाते हैं, तो मेरे को पहले से पढ़ने का मन नहीं करता था कभी भी। तो क्या है, फिर क्या 4 से 5 घंटे हुए, जैसे अक्टूबर के आसपास, नवंबर में थोड़ा सा, मतलब 5 घंटे ही चले नवंबर में भी। और लेकिन जो दिसंबर था ना, उसमें फिर इंक्रीज हो गया लेवल, वो तो पता ही एग्जाम आने वाले 8 दिन का राइट गैप था दिसंबर राइट में, राइट राइट तो वो तो राइट। इंक्रीज हो नहीं था। तो अपने धोनी फैन क्लब को बिलोंग करते हैं कि क्या सर? लास्ट,
अपने धोनी वाले फैन क्लब को बिलोंग करते हैं कि शुरू में धीरे खेल रहे हो, लास्ट फिनिशर। में, हाँ, लास्ट में प्रेशर लेके अच्छा करना यस। है। ग्रेट। तो अभी जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है ना, मतलब लोग पढ़ने हाँ बैठते हैं तो तुरंत हाथ में मोबाइल आ जाता है, फिर किसी का हाँ नोटिस सर, आ जाता है। मैं भी वही हूँ सर, वही हो। इंक्लूडेड हूँ। तो सब जैसे बहुत सारे मैंने क्या मैं बहुत बार ऐसे प्रेशर में आया हूँ, डिमोटिवेट भी हुआ हूँ। जैसे अच्छा। कभी कभी जैसे आर्टिकल आते थे न्यूज़पेपर ओके। कि ये बंदा मतलब इतने घंटे पढ़ाई करता था, 8 से 10 घंटे, कहीं कहीं 14 से 16 घंटे, हाँ हाँ है ना, और सोशल मीडिया के हाथ नहीं लगाता था। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे पापा मम्मी बोलते थे कि देख ये सोशल मीडिया के हाथ नहीं लगाता बिल्कुल भी। मैंने कहा झूठ होगा, मेरे को लगता नहीं है कौन हाथ नहीं लगाता होगा, स्पेशली कोविड के टाइम में। राइट राइट राइट। क्योंकि इस टाइम में हम मोस्टली पढ़ाई, जैसे हमारे सीए वालों की तो मैं सच बताऊं कि हाँ हाँ। टेलीग्राम पे भी बहुत पढ़ाई हुई है, क्योंकि हमने क्विज वगैरह करे थे, राइट राइट। तो बहुत सारी चीजें उससे पढ़ी है। तो और वैसे भी जैसे इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, हाँ जैसे कुछ भी हाँ। बात कर लिया तो जी जी जी। आजकल तो उससे ही होता है। हाँ तो हाँ हाँ बहुत सारे बच्चे, अभी क्या है, मेरा भी कल आर्टिकल गया था, हाँ तो जो हाँ हमारे कोचिंग वाले सर थे उन्होंने भी हाँ। हम ये लिखवा दिया कि मतलब सोशल मीडिया के हाथ नहीं लगाता। तो मैंने कही सर ये क्या था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया वाला बंदा हूँ, शायद मेरे पास सबसे ज्यादा सोशल है मोस्टली। ओके बस मैं फेसबुक नहीं है, फेसबुक तो मैंने कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरे को ओके। स्टार्टिंग से ही गंदा लगता था वो ऐप। अग्री उसके अग्री अलावा अग्री। सारे ऐप है, जैसे ट्विटर हुआ, या फिर बहुत सारे, मतलब अभी माइक्रोसॉफ्ट का एक आया है काइजाला नाम से, वो सही भी है। बहुत सही ऐप है। सही तो है। मैं सब है मेरा, ट्विटर वगैरह सब कुछ। तो भाई ये एक अच्छी खबर है कि अपने को सोशल मीडिया करते हुए अच्छा करना है। हाँ सर, क्योंकि उससे क्या है, जैसे अगर आप जरूरी है। सोशल मीडिया या फिर कुछ भी चीज छोड़ने की कोशिश करते हो ना, उसके आपसे हम्म। आपका प्रेशर बन जाता है और डिमोटिवेट हो जाते हो। आप ओके। क्या देखते हो कि साथ वाला बंदा इतना मस्ती कर रहा है, राइट राइट तो राइट राइट। अपन का वो मन करता है, पढ़ाई में एक्चुअल मन नहीं लग पाता जिस टाइम आप पढ़ना चाहते हो। तो अपने क्या जब पढ़ते थे तो ऐसा था कि 2 घंटा जब पढ़ाई करें तो मोबाइल साइड में है, वो नहीं नहीं फोकस सर, रहता मेरा था। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं मेरा था। ऐसा नहीं था, मेरा जब पढ़ने का मन करता था मैं तभी पढ़ता था, और जब ऐसे ऐसे था, जैसे मैं 5 मिनट बैठा ना पढ़ने, राइट तो राइट। 5 मिनट में अगर मेरा मोबाइल का मन करिया तो मैं ले लेता था। मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन अब ओके। करना पड़ेगा, मुझे भी लगता है, क्योंकि इंटर में भी बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर है, तो राइट। ये करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, हाँ। थोड़ा बहुत। मतलब वे मे भी अपने शायद ऐसा कर सकते हैं कि 15 मिनट आधा घंटा एक स्लैब ले लिया और हाँ उसमें हाँ हमने फोकस किया, उसके बाद फिर 5-10 मिनट हमने देख लिया, हाँ फिर हाँ, वैसा जैसे कर लिया। 45 मिनट्स का आप स्लैब ले सकते हो, तो राइट उसके राइट। बाद फिर फोन चला सकते हो आराम से, 15 मिनट सही जो है। भी आप घूम सकते हो उसमें। सही है सही है। तो पुनीत अपने क्या रूम में बैठ के पढ़ते थे या टेरेस पे या घूम घूम के, क्या अप्रोच होता था? पर मेरा कुछ फिक्स ही नहीं था। कुछ भी नहीं था। मैं कभी कभी तो जैसे पढ़ता था तो मतलब जैसे रूम में बैठा हूँ, बेडरूम में बैठा हूँ, तो राइट। रात को बैठे बैठे मतलब सो जाता था, मैं बैठे बैठे सो जाता था। बैठे बैठे सो जाते थे। हाँ, मेरी बहन ने पिक्स तक क्लिक किए मेरे, बैठे बैठे सो जाता था मैं, ऐसे रख के सो जाता था मैं आराम से। सही है। तो क्या है, बहुत बार पिक्स भी क्लिक किए। तो क्या है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं कभी टेबल पे, जैसे मेरा रूम है स्टडी रूम, मैं उसमें टेबल पे बैठ के पढ़ लेता था। और जैसे ओके। मोस्टली जो लॉ वाले सब लॉ है, हाँ हाँ। तो उसको तो घूम घूम के पढ़ने में बेस्ट हुई, उसके उससे क्या है, थोड़ा पावर अच्छी होती है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि घूम घूम के पढ़ना चाहिए लॉ को। तो थ्योरी वाला सब्जेक्ट नॉर्मली बैठे बैठे ध्यान इधर से उधर जाता रहता है बैठे राइट बैठे, राइट राइट। घूम घूम के घूमने से पढ़ते तो वो एक बार फोकस घूम रहे आता हैं है, और थोड़ा साथ ध्यान में। दे पाते हैं। हाँ घूमने से थोड़ा ध्यान अपने दे पाते हैं, है ना? हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अपने याद कैसे रखते थे, लिख लिख कर या फिर मेंटल रिवीजन करते थे, मतलब चीज़ों को जो सर, रिवीन लॉ करना ऐसा है? सब्जेक्ट है जिसको आप कितना भी लिख लो, एक तो एक बात हुई, मैं क्या जैसे कुछ तो बनाते हैं, डायग्राम है, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। राइट। मैं फ्लो चार्ट्स वाला पर्सन नहीं हूँ। मतलब मेरे को कोई टीचर फ्लो चार्ट बता रहा है तो मैं उसको बना लूंगा, बट मैं फ्लो चार्ट वाला पर्सन नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ ना, तो मैं बुक को छापने लग जाता हूँ ओके ओके। मोस्टली। मतलब बुक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तक नहीं, मैं पूरी लाइन तक लिख देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट लाइन होती है ओके। तो कुछ होते हैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो मैं बुक को छापने वाला इंसान हूँ, तो मैंने क्या लॉ में कभी नोट्स नहीं बनाए। बट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट था कि उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप था। जी। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्पेशल जैसे कुछ वर्ड्स, मतलब मैंने हम्म। इकोनॉमिक्स का फुल नोट्स बनाया केवल बिजनेस साइकिल को छोड़ दिया। सही है, बहुत सही तो है। वो नोट्स मेरे को बहुत हेल्प करे, मतलब एंड तक भी। तो बहुत सही नोट्स थे। मैं जैसे अब, जैसे आपकी भी मॉक टेस्ट हुआ था इकोनॉमिक्स का, हाँ हाँ हाँ। एक या दो मॉक टेस्ट हुए, दो मॉक टेस्ट राइट, हुए थे 2 मॉक शायद। टेस्ट हुए थे, हाँ। हाँ, तो उसमें क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे मैंने पहली बार पढ़े थे, तो मैं ओके। क्या उस नोट्स में लिख लेता था कि हाँ पे, मतलब मैंने क्या हर चैप्टर के बाद 2 या 3 पेज छोड़े थे। हाँ तो हाँ उसमें क्या हाँ। क्वेश्चंस थे, तो मैं उनको लिख लेता था, क्वेश्चंस लिख लेता था, और कुछ कुछ ऑप्शंस कंफ्यूजन होते थे बहुत हाँ सारे। हाँ हाँ तो हाँ। उसमें क्वेश्चंस पूरा लिखता था, उसमें ऑप्शन भी लिखता था, फिर टिक लगा के ऐसे करता।
तो उससे क्या है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसकी तैयारी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा टेक अवे कि अपने अगर एक अपनी कॉपी मेंटेन कर ले तो उसमें सब कुछ हाँ रहेगा और अपने लास्ट टाइम उसको रेफर कर पाएंगे। हाँ। तो मैं बिल्कुल ढंग से करता था कि जिससे एग्जाम के टाइम में मुझे थोड़ा कम टाइम देना पड़े, पेंसिल से या फिर रेड पेन से नोट बना लेता था साइड में। ग्रेट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है कि अपने को कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है और लास्ट टाइम में यस कॉपी ही अपना बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको अपने यस जितना सर। अच्छा कर रेफर करेंगे उतना अच्छा हम रिविजन कर पाएंगे। यस सर ऑफ कोर्स। सो पुनीत कितने बार रिविजन किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? मेरे लिए 2 बार सफिशिएंट था, मैंने कही मैं 2 बार कर लूँ वही बहुत है, मेरा एक बार रिवीजन नहीं हुआ अभी तक तो। तो फिर मैंने क्या एक बार किया, फिर क्या दूसरी बार वो एग्जाम के डे किया, एग्जाम के डे मतलब जो भी पहले का गैप होता है उसमें दूसरी बार रिवीजन किया। मैं केवल 2 बार रिवीजन करके गया था टोटली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है सो ज़रूरी नहीं है कि अपने बोलते हैं रैंक के लिए इतना टाइम से रिवीजन करना है ना, अपनी चीज़ों को रिटेन रखें, क्लैरिटी हाँ है वो तो रिटेन करना राइट, ज्यादा जरूरी है। राइट, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। यस। पुनीत एक सिचुएशन है, काफ़ी बार लोग पूछते हैं, एक एथिकल डिलेमा है कि जैसे मानो कि लास्ट नाइट है, अपने को रिवीजन करना है, अपने प्रेशर में है और अपना कोई दोस्त फ़ोन करके अपने को बोलता है भाई ये चैप्टर मेरे को समझा दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो सर। दिस इज़ वन क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, अपने को उसको बताना चाहिए या फिर अपने को खुद की पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए? सर देखो, अगर आपके पास टैब है तो आप बता भी सकते हैं कि जैसे फ्रेंड्स का कॉल आता है, मतलब फ्रेंड्स का मतलब ऐसे ही नॉर्मली, तो मैं फ्रेंड्स को तो मोस्टली बता ही देता हूँ, मतलब हमेशा, मतलब पहले वैसे मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो मतलब ऑलरेडी डाउट्स क्लियर करके रखते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब एंड टाइम के लिए, मतलब एग्जाम डेज के लिए डाउट्स हमारे कम ही बचते हैं। ओके, जो ओके। फिर भी किसी का कॉल आए जैसे बाई चांस अज्यूमिंग, हाँ, 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 तो उसके लिए थोड़ा बहुत अपन जैसे बता सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो उसको पूरा पूरा जैसे अपन के 1 या 2 घंटे पूरे खत्म हो हाँ, गए हाँ, हाँ, उस हाँ, चक्कर हाँ। में। तो जैसे अपन उसको जैसे कोई भी ट्यूटर है उसकी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब पे सबकी वीडियो मिल जाती है, आपकी अकाउंट्स अवेलेबल। की वीडियोस बहुत सारी। राइट, तो राइट, मतलब राइट। सारे, और आपके मेंटी के क्विजेज सब कुछ है। राइट, राइट, तो राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ऐसी चीजें होती है तो उनको मतलब वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो फिर आप बता ही सकते हैं नॉर्मली, वो तो सिंपल बात है, ब्रो कोड सही है वो है। तो। ब्रो कोड है। सो पुनीत पढ़ाई को छोड़ के और अपना क्या इंटरेस्ट है, मतलब कोई? पढ़ाई को छोड़कर तो सर जैसे मतलब बहुत सारी चीजों में, अच्छा। पहले मैं बैडमिंटन खेलता था बट अभी छूट गया था। वो क्या है, कोविड ग्रेट। की वजह से कहीं बाहर जाते नहीं थे हम, जी, जी, जी। है ना, तो मेरा बैडमिंटन में तगड़ा इंटरेस्ट था पहले, बट अभी छूट गया था, फिर दोबारा खेलना स्टार्ट किया, सही है। है ना। और जैसे मैं मतलब ऐसे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब मैच देखता रहता हूँ मतलब बहुत। ग्रेट। तो पुनीत कभी किसी का कांच भी तोड़ा क्रिकेट खेलते खेलते? नहीं नहीं नहीं, अपने घर के बल्ब जरूर तोड़े मैंने। बल तोड़े? हाँ, किसी दूसरे का नहीं तोड़ा बस आज तक। दूसरे का नहीं तोड़ा। सही है, सही है। आ, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, कुछ सोचा है, मतलब इंटर सर के बाद, फाइनल के बाद या? जैसे सी इंटर, फिर जैसे अभी तो क्या है, अपन का ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, भले राइट, मार्क्स कितने भी आए, राइट, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए सी इंटरव्यू और फिर सीए फाइनल, और सीए फाइनल में मतलब कोई अच्छी जगह से ट्रेनिंग वगैरह, आर्टिकलशिप वगैरह, राइट, और फिर उसके बाद सीए फाइनल, और उसके बाद फिर जो भी है देखा जाएगा कि मतलब प्रैक्टिस करनी है या फिर जैसे भी पेरेंट्स सजेस्ट करेंगे कि प्रैक्टिस, या फिर जैसे कॉर्पोरेट में जाना है, या फिर बहुत सारी फील्ड्स है खैर सीए के लिए। सो पुनीत, इन एनी वे कि हम लोगों ने कोई भी हेल्प किया हो तुमको इन योर जर्नी जैसे इन आर वन? आपने, आपके जो भी मॉक टेस्ट हुए थे मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, बस एक शायद इकोनॉमिक्स का मिस हुआ था। अच्छा, ओके, ओके। बाकी मैंने 3 या 4 मॉक टेस्ट तो आपके दिए थे, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है उनसे। ग्रेट, ग्रेट। और मॉक टेस्ट से क्या प्रिपरेशन सब कुछ पता चलता है। सो पुनीत, एक बार वापस से तुम ही इनको रिक्वेस्ट कर दो कि भाई मॉक टेस्ट अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, भले अपने हाँ वेल सर प्रिपेयर्ड बिल्कुल। नहीं हो, है ना, जिससे क्या सर है कॉन्फिडेंस आता है। जितने लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे ज्यादा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर राइट, तुम्हें मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। राइट, 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 राइट। और इस पर पुनीत सबसे अच्छा क्या लगता है कि कोविड में क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अपने भी नहीं भी तो आई एम टेलिंग 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट तो अपने ऑनलाइन ले लिए होंगे, मेंटी क्विज जो अपने करते थे। मेरे को पता भी नहीं था, फिर क्या एंड में मैंने 1-2 क्विजेज अटेंड किए थे, फिर मैंने फिर बीच में फिर अटेंड नहीं किए, फिर एंड में 1-2 क्विजेज अटेंड किए थे, तो बस ओके। ऐसा था सर, मेंटी क्विजेज मैंने कभी अटेंड, लेकिन फाइनल क्विज बाकी अपने मॉक को टेस्ट बहुत नहीं। हेल्प किया, जो फुल हाँ फ्लेजेड यस। पेपर होते थे वो डेफिनेटली हेल्प किया। हाँ सर। सही है। सो पुनीत, वुड यू लाइक टू रिकमेंड आवर चैनल टू समवन योर फ्रेंड्स फैमिली, कि जिससे यस उनको सर ऑफ भी? कोर्स सर। सर बिकॉज क्या है, जैसे आपके मेंटी क्विजेज होते थे उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे आप, राइट,
उस राइट पूरे मतलब जो भी टॉपिक का मेंटी क्विज है या फिर जो भी चैप्टर का मेंटी क्विज है, राइट उससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, फिर उसके बाद आप मॉक मतलब टेस्ट लेते थे, जो भी 10 क्वेश्चंस या कभी कभी 20 क्वेश्चंस तक का भी। राइट राइट तो तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ आपकी मतलब एबिलिटी चेक भी हो जाता है। राइट 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 राइट। तो मैं ऑफ कोर्स रिकमेंड करूँ। थैंक यू सो मच। पुनीत, कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ जो तेरे मन में हो, जो तू पूछना चाहता है, एनीथिंग, नहीं मतलब सर, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर फाइनल करियर, कुछ भी नहीं? हाँ सर, बस एक चीज पूछ रही थी मुझे, बट हम्म। अभी जैसे इंटर का रजिस्ट्रेशन है वो जैसे अभी से स्टार्ट हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, वो चालू है। तो इंटर का हाँ। रजिस्ट्रेशन का क्या है कि जनरली हर समय वो ऑन रहते हैं, और अपना जो कट ऑफ डेट है वो 1 मार्च है हाँ सर। नॉर्मली जो रहता है। अब की बार क्या है कि एग्ज़ाम्स 2 बार में हुए, तो जिन्होंने Jan 21 में दिया था उनका रिजल्ट्स मार्च में आएगा, तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा वो कट ऑफ डेट को एक्सटेंड करेगा। हाँ अदरवाइज सर, वो नॉर्मली तो है। 1 मार्च के पहले अपने को रजिस्टर करना होता है, तो अपने इमिडिएटली अभी कर सकते हैं। सो भाई, ऑल इंडिया रैंक 1 पुनीत, लास्ट फाइनल एडवाइस क्या है सारे बच्चों को? सर एडवाइस तो ये है कि जैसे आईसीआई का जो मटेरियल है वो सफिशियंट है। अगर तुम्हें मतलब पास होना है और मतलब 70% से ज्यादा मतलब स्कोर करना है, तो आईसीआई का मटेरियल पढ़ो, उससे ज्यादा मतलब कहीं पे भी मतलब ज्यादा ध्यान मत दो। और जैसे क्विजेज वगैरह जरूर मतलब अटेंड करो, एंड मॉक टेस्ट, राइट राइट स्पेशली मॉक टेस्ट, सारे राइट मॉक टेस्ट अटेंड करो। उससे क्या है, आपको एबिलिटी चेक भी मिलता है, साथ साथ में जैसे चेक होके आते हैं मॉक टेस्ट या फिर जो भी आपको आंसर की मिलती है, और उसके साथ साथ मार्किंग पैटर्न भी मिलता है। उससे आपको पता चलता है कि कहाँ चीज किस चीज में कितने मार्क्स मिल सकते हैं मुझे, और किस चीज में मतलब कैसे लिखना है। राइट। तो एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो। एकदम अग्री करता हूँ मैं। सो पुनीत, एक फाइनल लाइन विच इज डेडिकेटेड टू यू। यस मंजिल सर। उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, महज पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच पुनीत, विश यू ऑल दी बेस्ट। और थैंक यू इंटर में, सर। फाइनल में मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, मुझे भरोसा है तुम बहुत अच्छा करोगे, है ना? और बहुत अच्छा लगता है कि हम इस फीट को अचीव करते हैं। सो थैंक यू बहुत वेरी मच बहुत सर। बहुत बधाई हो। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर।